वाराणसी में शुक्रवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 7 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 10 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,293 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,215 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 65 है। सारनाथ थाना क्षेत्र के पहाड़िया स्थित अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 के एक मकान के बंद कमरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर अनिल यादव पुत्र प्रभु यादव निवासी गाजीपुर का शव मिला, जिसके सिर से खून निकल रहा था। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध हालात में मिले शव को कब्जे में लेकर परिजन को सूचना दी और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। मकान मालिक के अनुसार मृतक और उसके साथी ने 5 माह पहले कमरा किराए पर लिया था और सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश के निर्देश के क्रम में वाराणसी कमिश्नरेट में चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत वाराणसी पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। काशी जोन के लक्सा थाने की पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के कुशल निर्देशन में जोन की पुलिस टीम लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को लक्सा थाना क्षेत्र अनिल कुमार साहू को मुखबिर खास से सूचना मिली कि 4 संदिग्ध व्यक्ति 2 अलग-अलग स्कूटी पर बैठकर लाल कुटी के पास आए हैं तथा उसको बेचने के फिराक में हैं। ये सूचना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि एक संदिग्ध वाहनों के साथ कुछ लड़के जो हैं एक जगह मौजूद हैं। येसो लक्सा के द्वारा 2 टीमें रवाना की गई और लाल कुटी के पास में वो संदिग्ध वाहन और व्यक्ति दिखाई दिए। उनसे इनके द्वारा पूछताछ की गई तो वो जो है जो 2 वाहन थे, 2 पहिया वाहन, वो चोरी के हुए जो है ज्ञात हुए और उनसे ला कर के और गहनता से पूछताछ की गई तो उनके कब्जे से जो है 9 वाहन और बरामद हुए और कुल 4 जो है अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें 3 जो है वयस्क हैं और एक जो है नाबालिग है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजहां से आए यात्री की पर्सनल चेकिंग के दौरान कस्टम अधिकारियों ने 1 करोड़ 21 लाख का सोना पकड़ा है। पकड़ा गया व्यक्ति सोने को क्यूब के शेप में काले टेप से रैप कर पैंट की जेब में रखकर शारजहां से वाराणसी पहुंचा था। पकड़े गए सोने का कुल वजन 2322.800 ग्राम है। फिलहाल पकड़े गए यात्री को गिरफ्तार करते हुए विशेष CGM आर्थिक अपराध के समक्ष पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में कस्टम अधिकारियों ने बताया कि शारजहां से वाराणसी फ्लाइट संख्या IXI 184 पहुंची तो यात्रियों की कस्टम चेकिंग शुरू हुई। इस चेकिंग में एक यात्री के पास से कुछ क्यूब बरामद हुए जिन पर काला टेप चढ़ा हुआ था। इस संबंध में उससे जानकारी ली गई तो वह कुछ बताने में असमर्थ रहा। बाद में उसकी चेकिंग की गई तो वो सोना निकला, जिन्हें क्यूब के आकार में ढाला गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED पूछताछ कर रहा है। अस्वस्थ सोनिया गांधी पर दबाव बनाकर ED ऑफिस बुलाए जाने का कांग्रेस देशव्यापी विरोध कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, NSUI, महिला कांग्रेस और अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम एक पत्रक भी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में मौके पर पहुंचे अपर तहसीलदार को सौंपा और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथियों के साथ हम सब की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के उत्पीड़न के खिलाफ हम सब लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जो DM के प्रतिनिधि अपर तहसीलदार से महोदय ने लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हम लोग जल्द से जल्द वहाँ भेज करके न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन हम सबको मिला है। हम लोग भी उस पत्र के माध्यम से एक चेतावनी दिए हैं कि जल्द से जल्द अगर गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो हम सब लोग बनारस की सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए बात। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में मिले आदि विश्वेश्वर के प्रांगण में कार सेवा करने पहुंचे शिव सैनिकों को पुलिस ने गेट नंबर 4 पर रोक दिया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए शिव सैनिकों ने धरना भी दिया। शिव सैनिकों के गेट नंबर 4 पहुंचने की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ACP दशा समेत मौके पर पहुंचे और उनसे बातचीत की, जिसके बाद
उन्होंने न्यायालय का हवाला दिया और शिव सैनिकों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में कार सेवा करने के लिए कहा, जिस पर शिव सैनिक राजी हो गए। शिव सैनिकों ने इस दौरान एसीपी अवधेश पांडे को एक पत्रक सौंपते हुए कहा कि जब भी न्यायालय आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ की अनुमति देगा, उसमें सबसे पहले कार सेवा का मौका हमें और उसके बाद आज हम लोगों ने यहाँ पर गेट नंबर 4 पर हम लोग वहाँ पर धरना दिया। धरना इस विषय पर दिया कि कार सेवा हम लोग क्या विश्वनाथ मंदिर में करना है या आदि सस्वरनाथ में करना है। तो सीओ महोदय ने कहा है कि ये न्यायालय में प्रक्रिया है, ये न्यायालय में चलेगा। तो हम कहे कि निर्णय क्या है? तो हमने कहा कि भाई आपका निर्णय, हमारा निर्णय ये है कि न्यायालय को हम मानते हैं। न्यायालय को जब हम मानते हैं तो न्यायालय के द्वारा जब भी वो हिंदू पक्ष में हो तो कार सेवा करने की अनुमति शिव सैनिकों को दिया जाए। तो आज आप लोग क्या अंदर करने जा रहे हैं? पूरा कार सेवा, पूरी सफाई करेंगे। फिर उसके बाद गर्भगृह में आरती उरती करने के पश्चात जो भी कमी बेसियाँ होंगी वो प्रशासन को हम लोग बताएंगे और उसको समाधान करेंगे। जो आ रहे हैं यात्री उनको उसका लाभ आनंद मिल सके। सावन और आगामी मुहर्रम पर्व के साथ ही साथ तेजी से बढ़ रहे गंगा के जलस्तर को देखते हुए सीपीए सतीश गणेश ने शुक्रवार को पीएससी के कंपनी कमांडेंट, सेना नायक और सहायक सेना नायकों संग आवश्यक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पीएससी के जवानों के व्यवस्थापन संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इस दौरान कैंप कार्यालय पर पीएससी के कंपनी कमांडर, सहायक सेना नायक तथा 34वीं वाहिनी के सेना नायक के साथ बैठक की। पीएससी के जवानों के व्यवस्थापन संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। साथ ही बाढ़ के समय पीएससी के गोताखोरों को अलर्ट करने की बात कही और गोताखोरों के बारे में भी जानकारी ली। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में वृद्धि लगातार जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शुक्रवार को गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि की रफ्तार में कमी आई है। गुरुवार तक गंगा जहां 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी, वहीं शुक्रवार शाम 7 बजे तक रफ्तार घटकर 1 सेंटीमीटर प्रति 2 घंटे पर पहुंच गई है। केंद्रीय जल आयोग ने ये आंकड़े जारी किए हैं। शाम 7 बजे तक गंगा का जलस्तर 61.66 मीटर था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद बने अद्भुत धाम की निगरानी और सुरक्षा का भार पिनाक के ऊपर होगा। धाम में नवनिर्मित सुरक्षा भवन पिनाक इसी माह से शुरू हो जाएगा। इस भवन की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस भवन में ही अब सीआरपीएफ, बेम स्क्वाड, पुलिस और पीएससी के कंट्रोल रूम होंगे। सभी के जवानों को इसी भवन से अधिकारी निर्देशित करेंगे। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर का अद्भुत धाम 50,280 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ऐसे में अब यहाँ भक्तों की तो तादाद पहले से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए नया सुरक्षा खाका खींचा गया है और सुरक्षा भवन पिनाक की परिकल्पना की गई है, जो अब साकार हो गई है। इस भवन को जल्द ही पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें पत्र भी लिख दिया गया है। काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर तैनात बीसीपीएम का सीएमओ द्वारा ट्रांसफर किए जाने के बाद आशा बहुओं ने शुक्रवार को सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। आशा बहुओं और संगनियों ने सीएमओ संदीप चौधरी को एक ज्ञापन भी सौंपा और बीसीपीएम संगीता देवी के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। बीसीपीएम पर एक आशा ने आरोप लगाया है कि मोबाइल वितरण में उनसे पैसा लिया गया और सीएमओ ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है। विद्यापीठ ब्लॉक की 290 आशा कार्यकर्त्रियों और 13 संगनियों के सीएमओ कार्यालय पहुंचने पर हड़कंप मच गया। आशा कार्यकर्त्रियों ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि बीसीपीएम संगीता देवी का स्थानांतरण गलत तरीके से किया गया और इससे आशा कार्यकर्त्रियों के साथ सीएमओ ऑफिस के कुछ लोगों ने मिलकर झूठे मामले में उनको फंसाया है। एक शिकायत के सापेक्ष हमारी जो जिला से 3 सदस्यीय टीम बनी थी, उनकी रिपोर्ट पर बीसीपीएम की कुछ संदिग्धता वहाँ पे अनैतिक कार्यों में थी और उनकी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे स्थानीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए बीसीपीएम को वहाँ से स्थानांतरित किया गया। इसके विरोध में ये महिला आशा समूह आए हुए अपनी बातें कहने के लिए, मैं उनकी बातें सुनता हूँ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।